एक बड़ी अपडेट आ रही है लखनऊ से। लोक बंधु अस्पताल में आग से अफरा तफरी मच गई है। अस्पताल की दूसरी मंजिल पर यह आग लगी है। आग लगने के बाद अस्पताल में धुआं भर गया है। मरीजों को अस्पताल से बाहर लाया गया है। मौके पर डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अस्पताल के अंदर से। अस्पताल से बाहर लाया गया है मरीजों को। आग लगने के बाद अस्पताल में धुआं भर गया। दूसरी मंजिल पर आग लगी, अफरा तफरी मच गई। कैसे आग लगी थी और अफरा तफरी मची थी उसकी तस्वीरें आ रही हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। धुआं भर गया था, देखेंगे आप, कर्मचारी भागते हुए नजर आ रहे हैं और आग लगने के बाद वहां से जो मरीज हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है। मौके पर डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक जो हैं वो पहुंचे हैं। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। मरीजों को दूसरे सेंटर पर रेफर किया जा रहा है। सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान भी लिया है। सीएम के निर्देश पर डेप्यूटी सीएम अस्पताल पहुंचे हैं। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। मरीजों को अस्पताल से बाहर निकाल लिया गया है, दूसरे जगह पर शिफ्ट किया गया है। आग बुझाने का काम जारी है। कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है। धुआं भर गया था, मरीजों को वहां से निकाला गया। आग लगी थी दूसरी मंजिल पर, मरीजों को दूसरे सेंटर में भेजा गया। फिलहाल सीएम योगी ने मामले पर संज्ञान लिया है और डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक मौके पर मौजूद हैं। लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में भीषण आग लगी है। दूसरी मंजिल पर आग लगी है। इस अस्पताल में दूसरी मंजिल पर आग लगी है। मरीजों को अस्पताल से बाहर निकाला गया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आग लगी और आग लगने के बाद से दूसरी मंजिल पर धुआं फैल गया था। हालांकि जो मरीज थे उन्हें दूसरे सेंटर पर जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। आग बुझाने का काम जारी है, राहत और बचाव का कार्य जारी है और ब्रजेश पाठक जो है डेप्यूटी सीएम वो मौके पर मौजूद हैं। सीएम योगी ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। नीलेश चौहान हमारे सहयोगी फोन लाइव जुड़ गए हैं हमारे साथ। सीधे हम आपको उनके पास लिए चलते हैं। नीलेश, अभी की क्या अपडेट है? आग लगने की सूचना मिली जिसके बाद फायर विभाग की तमाम गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझा लिया गया है, क्योंकि आग लगने की वजह से अस्पताल में धुआं भर गया है, जिस कारण सभी मरीजों को बाहर निकाला गया है। दूसरे मंजिल पर यह आग लगी थी और सभी मरीजों को सुरक्षित निकाला गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना का संज्ञान लिया है। राहत और बचाव कार्य के लिए युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश जारी किए गए हैं और मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद हैं, जो खुद जो है पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं और जितने भी मरीज अस्पताल में भर्ती थे, जो गंभीर हालत में थे, उनको दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ मरीजों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा, तो कुछ मरीजों को बलरामपुर अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। वहीं जो गंभीर हालत में थे उनको केजीएमयू में भर्ती कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। कहीं ना कहीं इस पूरे आग लगने की घटना को अगर हम देखें तो जिस तरीके से फायर विभाग की टीम सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची और सभी मरीजों को तुरंत जो है बाहर निकाला गया, सुरक्षित बाहर निकाला गया। मरीजों के साथ साथ उनके जो तीमारदार थे उनमें कोई भय का माहौल ना बने, इसके लिए लगातार अनाउंसमेंट भी किया गया। वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लोक बंधु अस्पताल में मौजूद हैं। तीमारदारों से उन्होंने बात की है, आश्वस्त किया है कि किसी भी प्रकार की किसी भी मरीज को कोई समस्या सरकार की तरफ से आने नहीं दी जाएगी और सभी मरीजों को सुरक्षित तो निकाल लिया गया, उसके अलावा सुरक्षित इलाज की व्यवस्था भी सरकार कराएगी। कहीं ना कहीं लोक बंधु अस्पताल में जब आग लगी तो इस पूरे प्रकरण की जांच कराने के निर्देश भी दिए गए हैं कि आग लगने की असल वजह क्या थी। अभी तक की अगर हम बात करें तो अभी तक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है, क्योंकि हमने सीएफओ से भी बात की। सीएफओ मंगेश कुमार का साफ तौर पर कहना था कि आग लगने की वजह अभी स्पष्ट इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि ये जांच का विषय है और जांच करने के बाद जो भी इस पूरे मामले में दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। फिलहाल सबसे जरूरी जो बात थी कि सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। जो अस्पताल में बच्चे भर्ती थे उनको बाहर निकाला जाए ताकि किसी तरीके की कोई समस्या किसी भी मरीज को ना हो, क्योंकि ये सरकार का भी निर्देश है और डॉक्टरों का भी यही दायित्व बनता है और फायर कर्मी होने के नाते हमारा सबसे बड़ा दायित्व ये बनता है कि मरीजों की या इस तरीके की घटना में फंसे हुए लोगों की मदद करना हमारी प्राथमिकता होती है। उस प्राथमिकता के अनुसार सभी लोगों को बाहर निकाला गया है और घटना की गंभीरता को देखते हुए
उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद मौके पर पहुंच गए और पूरे मामले की लगातार मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कार्यालय से की जा रही है ताकि किसी भी मरीज को कोई समस्या ना हो और तत्काल आग पर काबू पाया गया है। उसके अलावा जो धुएं का गुबार अस्पताल में भर गया है उसको निकालने के लिए कई मशीनों को लगाया गया है, जिसके लिए तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद है। उसके अलावा इस पूरे घटना को देखते हुए लखनऊ के जो जिलाधिकारी हैं विशाख जी, वो भी मौके पर मौजूद है। उसके अलावा बात करें तो डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल भी मौके पर मौजूद है। सभी मरीजों की मदद की जा रही है। हालांकि जब ये आग लगने की घटना सामने है उस समय मरीजों ने भी अपने तीमारदारों से तत्काल जो कहा कि अस्पताल से बाहर निकाला जाए। हालांकि उससे पहले फायर विभाग के तमाम कर्मचारी मौके पर पहुंचे और तीमारदारों ने भी जो है पुलिस विभाग की अगर बात करें या फायर विभाग की बात करें तो सभी की मदद की, जिसके कारण किसी के भी हताहत होने की, घायल होने की कोई सूचना नहीं है, ताकि इस पूरे मामले को जो है आसानी से आग पर काबू पा लिया जाए और साथ ही साथ किसी भी मरीज को कोई समस्या ना हो। इसके लिए तीमारदारों ने एक दूसरे मरीजों की भी मदद की। जरूरत पड़ी तो शीशा तोड़ा और शीशा तोड़ने के साथ साथ धुएं के गुबार को बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास तीमारदारों और फायर विभाग की तरफ से किया गया। हालांकि अभी भी कई जो फायर विभाग के अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं और मौजूद होने के साथ साथ धुआं निकालने की जो मशीन होती है उसको भी दूसरे मंजिल पर लगा दिया गया है ताकि धुएं को जल्द से जल्द निकाल दिया जाए और जो माहौल पूरे अस्पताल में देखने को मिला उस माहौल को शांत किया जा सके, ताकि तीमारदारों में भी एक विश्वास जाग सके कि जो चाहे वो फायर विभाग के अधिकारी हो, पुलिस विभाग के अधिकारी हो या फिर जिला प्रशासन के अधिकारी हो, वो खुद वहां पर तीमारदारों को आश्वस्त कर रहे हैं कि सरकार पूरे मामले में मॉनिटरिंग कर रही है और किसी भी प्रकार की ना किसी मरीज को कोई समस्या होगी ना किसी तीमारदार को समस्या होगी। जो गंभीर हालत में मरीज अस्पताल में जिनका इलाज जारी था उनको दूसरे अस्पतालों में तत्काल जो है इलाज के लिए व्यवस्था कराने के लिए निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं, क्योंकि इस घटना को देखते हुए खुद मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे हैं और ऐसे में ब्रजेश पाठक की तरफ से हर एक पहलू पर जांच की जा रही है और ब्रजेश पाठक का साफ तौर पे कहना है कि जितने भी मरीज अस्पताल में जगह पर आग लगी सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया है और निकालने के साथ साथ उनको दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है। अब से कुछ देर बाद ही जो बच्चे वहां पर भर्ती थे उनको सिविल अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। जो गंभीर हालत में मरीज थे उनको बलरामपुर या केजीएमयू में भर्ती कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। फिलहाल आग बुझा ली गई है और आग बुझाने के साथ साथ अगर हम बात करें तो सभी मरीजों को सुरक्षित निकालने का काम भी किया गया है। नीलेश, आप हमारे साथ बने रहिए। ब्रजेश पाठक ने क्या कहा है वो सुनाते हैं। ड्यूटी तल पर धुआं देखा गया, उसके बाद अस्पताल के चिकित्सकों ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने तत्काल मरीजों को शिफ्ट करना प्रारंभ किया। लगभग 200 मरीजों को शिफ्ट किया गया है और जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। केजीएमयू में सीरियस मरीजों को भेजा है, बलरामपुर सिविल में भी भेजा है। अब कोई चिंता की बात नहीं है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी अधिकारी बिल्डिंग के अंदर आग बुझाने का काम कर रहे हैं। कितने मरीज लगभग यहाँ पर? लगभग 200 मरीज थे। नहीं, अभी मरीज कोई हताहत नहीं, सभी सकुशल है। 2-3 मरीज जो सीरियस यहाँ भर्ती थे उनको केजीएमयू के आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया गया। थाना कृष्णानगर को यह सूचना मिली कि उसके अंतर्गत पड़ने वाले लोकबंधु अस्पताल में आग लग गई है। इसमें तत्काल ही पर्याप्त मात्रा में फायर टेंडर, सिविल पुलिस एवं एम्बुलेंसेस पहुंच गई। आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। इस अस्पताल में कुछ लोग पहले से ही उपचाररत थे, उन सभी को रेस्क्यू करके निकटतम अस्पतालों में आगे के उपचार के लिए भेज दिया गया है। आग के कारणों की जांच की जा रही है। तो राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। खबर हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें हैं लखनऊ के अस्पताल की, यहां दूसरी मंजिल में आग लग गई है। अब हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं और मैं आपको डिस्क्राइब करके बताता हूं कि कैसे आग लगी और लोग पहुंचे। सबसे पहली तस्वीर जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही है, इसमें अस्पताल में आग लगती है, दूसरी मंजिल पर धुआं भर जाता है। दूसरी तस्वीर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, मरीजों को बाहर निकालने का काम शुरू हो गया था। दूसरी मंजिल पर जो आग लगी थी, राहत और बचाव का काम जो है वो शुरू किया गया था। अगर फायर एक्सटिंग्विशर जो अग्निशामक होते हैं, जो यंत्र लगाए जाते हैं हर मंजिल पर, उसे तोड़कर आग बुझाने का जो काम शुरू किया गया, उसकी तस्वीरें हम आपको 3 नंबर पर दिखा रहे हैं। आगे आप देखेंगे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कैसे अस्पताल के पास पहुंची थी और आग बुझाने का काम चल रहा था।
उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गेट तोड़कर मरीजों को निकाला गया था ताकि जल्दी से उनका रेस्क्यू किया जा सके, उस अस्पताल की दूसरी मंजिल से बाहर निकाला जा सके, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचते हैं, हालात का जायजा लेते हैं और देखते हैं कि अभी कैसी स्थिति है। सीएम योगी ने खुद इस हादसे का संज्ञान लिया है। लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में जो आग लगी है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे ये पूरा प्रकरण हुआ, ये पूरा प्रकरण हम आपको समझा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर जुड़े हुए हैं, वो हमें ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल रेस्क्यू का काम जो है वो चल रहा है और जो डेप्यूटी सीएम है वो खुद वहां पर पहुंचे हुए हैं। मरीजों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है, वहां पर उन्हें इलाज दिया जाएगा। तो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं इस पूरे प्रकरण में। लोक बंधु अस्पताल लखनऊ का, वहां पर आग लगी, दूसरी मंजिल पर आग लगी, अफरा तफरी मच गई, मरीजों को वहां से निकाल लिया गया, दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक खुद मौके पर मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। और अब चलिए मैं आपको ये तस्वीरें बताता हूं कि कैसे आग लगी थी अस्पताल में और उसके बाद जो मरीज थे दूसरी मंजिल से उन्हें बाहर निकाला गया, बाहर निकालकर उन्हें ले आया गया ताकि जो धुआं फैल रहा है उससे उनको जो है बचाया जा सके स्वास्थ्य कारणों की वजह से, क्योंकि ऑलरेडी वो सारे लोग जो हैं वो पेशेंट हैं, तब अस्पताल में अपना इलाज कराने गए, वहीं पे अफरा तफरी मच गई, धुआं भर गया, सांस लेने में दिक्कत हुई, तब जो मरीज है उन्हें बाहर निकाल लिया गया। दूसरी मंजिल पर जब आग लगी थी, जो कैसे वहां पर आग बुझाने की कोशिश की गई थी, जो पुलिस टीम थी, जो अग्निशामक की टीम थी वो पहुंची थी आग बुझाने के लिए, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो पहुंची हुई थी मौके पर, उसकी तस्वीर भी सामने आई जो हम आपको दिखा रहे हैं। गेट तोड़कर जो मरीज थे उनको बाहर निकाला गया, गेट तोड़कर जो है मरीज उनको बाहर निकाला गया। यहाँ पर देखेंगे फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है अग्निशामक, उसको बुझाया गया और फिर जो डेप्यूटी सीएम है ब्रजेश पाठक वो वहां पर पहुंचे हुए हैं हालात का जायजा लेने के लिए, देखने के लिए कि अभी तक जो रेस्क्यू का काम है कैसे पहुंचा। तो प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद हैं, फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर मौजूद है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद संज्ञान लिया है क्योंकि राजधानी का मामला है, वहां पर तुरंत चीज़ों को पहुंचाया गया। फायर ब्रिगेड की जो टीम थी वो वहां पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू कर लिया गया।